आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस विषय का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, इस चैप्टर का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट छोटा छोटा क्वेश्चन और पॉइंट छिपा हुआ है कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 3 नंबर आपको पक्का करेगा। यानी कि आज की इस वीडियो को अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं, सिर्फ आपको देखना है, समझाना मेरा काम है। इस वीडियो में हम आपको ये जो क्वेश्चन है साबुन और अपमार्जक में अंतर, इस क्वेश्चन को जो अंतर लिखेंगे हम अभी आपके दिमाग में ठोक करके जाएंगे। इसी वीडियो में 5 से 7 मिनट की वीडियो में आपको साबुन और अपमार्जक का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में भर के जाएंगे। यदि आपको वीडियो में कही गई बातें समझ में नहीं आता है तो समझ में नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये वीडियो इस तरह से बनाया जा रहा है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसी में से ये एक वीडियो है। तो और भी सारा वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन लोगों तक भी मेरा वीडियो पहुंच जाए। चलिए शुरू करते। देखिए इधर लिखिए साबुन। साबुन को अंग्रेजी में बोलते हैं सोप। ठीक है, ऐसे साबुन अलग अलग प्रकार का हो सकता है, नहाने वाला साबुन, कपड़ा खींचने वाला साबुन और भी साबुन हो सकता है। ठीक है, एक है अपमार्जक जिसको हम लोग अंग्रेजी में डिटर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसको बहुत जगह सर्प बोला जाता है। ठीक है, सर्प। ठीक है ना। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर साबुन और सोप में अंतर। ठीक है ना, साबुन और अपमार्जक में अंतर। ठीक है, ये रहा आपका साबुन और ये रहा आपका अपमार्जक। ठीक है, आप देख सकते हैं साबुन बहुत सारा हो सकता है, लक्स हो सकता है, गोल्ड मोहर हो सकता है, डिटोल हो सकता है, अपमार्जक भी बहुत सारा हो सकता है, घड़ी हो सकता है, व्हील हो सकता है, रानी हो सकता है, बहुत सारा। ठीक है, चलिए सबसे पहले साबुन देखिए, साबुन कैसे बनता है एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, दोनों साबुन और अपमार्जक दोनों का यूज किया जाता है कपड़ों को साफ करने के लिए। ठीक है, और आज की इस वीडियो में आप बोरिंग ना होइए क्योंकि इस वीडियो में पूरा कंसेप्ट समझेंगे, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। देखिए साबुन बनाया जाता है कैसे, जब अंतर पढ़ेंगे तो अपने समझ में आएगा आपको। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण है। देखिए साबुन किससे बना हुआ है, या तो सोडियम से और या तो पोटेशियम से, और दोनों का लवण से बना हुआ है। ठीक है, मतलब दोनों का लवण है, दोनों का लवण से नहीं बना है, दोनों का लवण है। साबुन बनता कैसे है, जंतु और जो वनस्पति का यानी कि पेड़ पौधा का और जो जंतु का तेल होता है यानी कि जो वसा होता है उसको ले लीजिए आप एक हाथ में, एक हाथ में नहीं मतलब कि जो इसका मशीन होता है उसमें, और सोडियम और या तो फिर पोटेशियम लीजिए और दोनों को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद जो प्रक्रिया है उससे गुजार दीजिए, आपका साबुन तैयार हो गया। उसको एक सांचा में ढाल दीजिए, आपका साबुन तैयार। ठीक है, तो ये क्या है, यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लेवल है। देखिए इसमें जो वसा रहता है वो उच्च रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें रहता है वसा। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं। यह लंबी श्रृंखला वाली सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण है। देखिए इसका भी निर्माण कुछ उसी प्रकार से होता है। इसमें इसका निर्माण पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, पेट्रोलियम से जो हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो रहा है उस हाइड्रोकार्बन को ले लीजिए और वहाँ पर आप सल्फोनिक अम्ल को ले लीजिए। दोनों को जब मिला दीजिएगा, ठीक है, सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण रहना चाहिए, उसको मिला दीजिएगा तो उससे बन जाएगा आपका अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट यानी कि सर्फ। ठीक है, चलिए दूसरा अंतर, यह कठोर जल में कम झाग उत्पन्न करता है। आप जानते होंगे बहुत सारा जल ऐसा होता है जो कठोर होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की अधिकता होती है। ठीक है, यानी कि वहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है ना, तो ये सब ज़्यादा पाने से वो जल जो होता है कठोर हो जाता है। कठोर मतलब छूने में कठोर नहीं लगेगा, उसका गुण कठोर हो जाता है। ठीक है, उसको कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए इधर देखिए क्या है, यह कठोर जल में पर्याप्त झाग उत्पन्न करता है। सिंपल सा बात है कि साबुन जो है कठोर जल में कम झाग उत्पन्न करता है यानी कि कम फेन देता है। ठीक है, और जो अपमार्जक होता है सर्फ वो ज़्यादा फेन देता है, जिससे क्या होता है साबुन में थोड़ा सा कम कपड़ा छूटेगा, कम मैल छूटेगा और कठोर जल में, और अपमार्जक में थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, चलिए इसमें आर्द्रता कम मात्रा में होती है। देखिए आर्द्रता का मतलब होता है नमी। आप कभी भी कोई साबुन खरीदे होंगे, आप इस प्रकार से खुला साबुन खरीदे होंगे, कभी कभी आपको खुला साबुन फटा हुआ मिला होगा। ये फटता क्यों है, जब इसका नमी सूख जाता है, ठीक है, तब ये फट जाता है। तो इसमें नमी यानी कि आर्द्रता कितना होता है, 10%। साबुन जो होता है उसमें 10% पानी होता है, ये मानना होगा आपको, प्लस जानना भी होगा। ठीक है, इसमें 10% क्या होता है, पानी। अगर पानी नहीं रहेगा तो सूख के फट जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर इसमें आर्द्रता अधिक मात्रा में होती है। देखिए इसमें आर्द्रता कितना होता है, ज़्यादा होता है, लगभग कितना, तो 30% से भी ज़्यादा इसमें आर्द्रता का मात्रा पाया जाता है। किसमें, तो सर्फ में। ठीक है ना, चलिए
अब आगे देखते हैं, इसमें सफाई का क्षमता कम होता है। देखिए साबुन जो होता है उसमें सफाई का क्षमता कम होता है, इसलिए बड़े बड़े जो हम लोग कंबल और साथ ही साथ बड़ा बड़ा जो तिरपाल होता है, बड़ा बड़ा जो टेंट हाउस का कपड़ा होता है, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, सर्फ डालते हैं, ठीक है। अपमार्जक से उसको साफ करते हैं, साबुन से नहीं करते हैं, ठीक है। साबुन से छोटा मोटा कपड़ा यानी कि कम मेल वाला कपड़ा को साफ किया जाता है, क्योंकि इसमें सफाई करने की क्षमता कम होता है। इस अब देखिए इसमें इसमें सफाई का क्षमता अधिक होता है, ठीक है। चलिए इतना सा आप देख लिए, चलिए अब आगे, ठीक है। आगे क्या है, इसका जलीय घोल क्षार होता है। देखिए इसका जलीय घोल क्षार होता है, यानी कि इसको आप जांच करेंगे तो आपको OH मिलेगा, क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा, ठीक है। और इसका जो जलीय घोल होता है वो उदासीन, यानी कि जब इसको आप जल में घोलिएगा तो ये उदासीन लवण बनता है, ठीक है। इसका ना ही OH रहेगा और ना ही H प्लस रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं रहेगा अपमार्जक में। लेकिन साबुन में क्या रहेगा, साबुन में आपका रहेगा OH माइनस, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि क्षार रहेगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट अंतर देखिए, इसका निर्माण वनस्पति तेल या जंतु वसा से होता है। देखिए साबुन जो होता है उसका निर्माण किससे होता है, या तो वनस्पति तेल से होगा या तो फिर जंतु वसा यानी कि चर्बी से होगा। जंतुओं का तो चर्बी होता है, उससे साबुन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। साबुन का निर्माण चर्बी से होता है, आपको जानना चाहिए प्लस समझना भी चाहिए। चलिए इधर देखिए, इसका निर्माण कोयले तथा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है। इसका जो निर्माण है अपमार्जक, उसका निर्माण किससे होता है, तो इसका निर्माण जो कोयला और पेट्रोलियम से हाइड्रोकार्बन प्राप्त किया जा रहा है उससे होता है, ठीक है। अब देखिए साबुन और अपमार्जक में केवल हम अंतर के बारे में बात की हैं, इसका यूज कैसे किया जाता है, साबुन का यूज करने से क्या हानि है क्या फ़ायदा है, अपमार्जक में क्या हानि है क्या फ़ायदा, इस सब के बारे में हम बात नहीं की है। सिर्फ इसको केमिस्ट्री का नज़र से साबुन और अपमार्जक को देखे हैं और इसमें अंतर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।